प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, सभी महान विभूतियों को नमन, हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र पर आधारित। इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह खास है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत के 75 साल पूरे हो रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में फहराया तिरंगा, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। चेन्नई में गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल आरएन रवि ने ध्वजारोहण किया। सीएम एमके स्टालिन भी रहे मौजूद। अगरतला में त्रिपुरा सीएम मणिक साहा ने ध्वजारोहण किया। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। उदयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया। प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। देश भर में आज गणतंत्र दिवस की धूम। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। बीएसएफ के डीआईजी एचएन जोशी ने बाघा बॉर्डर पर तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर जवानों में दिखा जोश हाय। गणतंत्र दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में फहराया तिरंगा। जवानों को मिठाइयां भी बांटी। गणतंत्र दिवस पर बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ध्वजारोहण किया। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के भिवंडी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में सुरक्षा सख्त, जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर चेकिंग की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। कहा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, वन नेशन वन इलेक्शन से निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा। भारत ग्लोबल स्टेज पर लीडरशिप की भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, महाकुंभ से भारत की समृद्ध विरासत झलकता है। परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म सम्मान का ऐलान। 139 हस्तियों को मिलेगा पद्म पुरस्कार। पीएम मोदी ने दी बधाई। बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण देने का ऐलान। कुल 7 हस्तियों को मिलेगा पद्म विभूषण। साध्वी रितंबरा और फिल्म निर्देशक शेखर कपूर, तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार समेत 19 हस्तियों को पद्म भूषण मिलेगा। गजल गायक पंकज उदास और बीजेपी नेता सुशील मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण देने का ऐलान। 113 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 13 महिलाएं, 10 विदेशी और 13 हस्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार का ऐलान। जम्मू कश्मीर के रियासी में भीमगढ़ किला तिरंगे की रोशनी में जगमगाया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शानदार लाइटिंग। दिल्ली में इंडोनेशिया के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति भवन में बॉलीवुड गीत कुछ कुछ होता है गाया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित भोज में शामिल होने पहुंचे सभी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गणतंत्र दिवस की धूम। लाल चौक पर लोगों ने मनाया जश्न, नाचते गाते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के डोडा में तिरंगे की रोशनी से रोशन हुआ गणपत ब्रिज और पुल डोडा ब्रिज। गणतंत्र दिवस के मौके पर सजावट हुई। गणतंत्र दिवस पर नागपुर में संघ मुख्यालय में भी तिरंगा फहराया गया। महानगर संघ चालक राजेश लोया ने झंडा वंदन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अटारी वाघा बॉर्डर पर बिल्डिंग्स तिरंगे रंग से रोशन हुई। राजस्थान में भी सरकारी इमारतों को सजाया गया। एमपी, झारखंड समेत सभी राज्यों में सरकारी इमारतों को लाइटों से सजाया गया। जम्मू के शक्तिनगर पार्क में लेजर एंड साउंड शो आयोजित हुआ। स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद जवानों के योगदान को दर्शाया गया। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंजा। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जैन में बाबा महाकाल का हुआ विशेष श्रृंगार। तिरंगे के रंगों से सजा दरबार, विशेष आरती और पूजा भी हुई। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। कहा, आपदा सरकार ने दिल्ली की जनता को सिर्फ धोखा दिया। अमित शाह ने यमुना नदी में गंदगी का मुद्दा उठाया। कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। अमित शाह ने जनता को भरोसा दिया। कहा, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। हम उन वादों को भी पूरा करेंगे जिसको आपदा वालों ने पूरा नहीं किया। बीजेपी के 1700 अनअधिकृत कॉलोनियों के मालिकाना हक देने के वादे पर केजरीवाल का पलटवार। कहा, ये तो वही वादा है ना जो पीएम ने साल 2015 और 20 में किया था। आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बताया। बीजेपी दिल्ली में हार मान चुकी है, ये भी कहा।
मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ है और अमित शाह सिर्फ 50,000 नौकरियां देने की बात कहते हैं। अमित शाह के बंद दुकानों को खुलवाने के वादे पर बोले, आप कैंडिडेट सौरभ भारद्वाज। 2017 में दुकानों को सील किया गया था, उस वक्त एमसीडी में बीजेपी ही थी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का आप पर निशाना बोली, दिल्ली की जनता को अब बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में बीजेपी सरकार चाहिए। आपके पोस्टर पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई, पोस्टर को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। आपके पोस्टर से नाराज कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित बोले, मानहानि का केस करूंगा। दिल्ली चुनाव पर बोले अनुराग ठाकुर, हमने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, जो योजनाएं चल रही हैं उसे चालू रखेंगे। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर कई दिग्गज नेता पहुंचे। अरविंद केजरीवाल बोले, बीजेपी के पास चुनाव में मुद्दा नहीं है। केजरीवाल बोले, बीजेपी सिर्फ मुझे गालियां दे रही है, 10 साल में उसने दिल्ली के लिए क्या किया वो बताए। चुनाव मंच पर दिल्ली की सीएम आतिशी बोली, हमने दिल्ली के लोगों को काम करके दिखाया है, बीजेपी के संकल्प पथ पर लोगों को भरोसा नहीं। आतिशी ने बीजेपी पर पलटवार किया, कहा आपदा बीजेपी के अंदर है, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। चुनाव मंच पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा, दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म होगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी। चुनाव मंच में केजरीवाल पर जमकर बरसे रमेश बिदूड़ी, बोले दिल्ली के लिए केजरीवाल ठग है। आपके चुनाव चिन्ह पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी बोले, झाड़ू सिखाती है, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। शराब नीति पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, हमारी शराब नीति को कई राज्यों ने कॉपी किया, इसमें कुछ भी गलत नहीं था।